नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लूटपाट में शामिल 7 अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण मीनापुर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी किया प्रवेश। और घर जा रहे एक युवक को बदमाशों ने बेरहमी से पीटकर सड़क पर फेंका। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबर विस्तार से। जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लूटपाट और डकैती में शामिल 7 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। लूटपाट और डकैती की घटना पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी क्रम में गुप्त सूचना पर पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जिसमें कुल 7 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिसकी जानकारी एसएसपी जयंतकांत ने प्रेस वार्ता कर दी। दरअसल पहली सफलता बीते दिनों सरैया थाना क्षेत्र से मिली है, जहां स्वर्ण कारोबारी को देर शाम लूटने के उद्देश्य से 3 अपराधी पीछा कर रहे थे। इसके बाद ग्रामीणों और पुलिस की मदद से तीनों को पकड़ लिया गया, जिसके पास से एक देसी कट्टा, 2 गोली, बिना कागजात की मोटरसाइकिल, मोबाइल, मादक पदार्थ और मिर्ची पाउडर बरामद हुआ है। और इन अपराधियों का पूर्व में ही आपराधिक इतिहास है। वहीं अय्यापुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों देर रात एचडीएफसी बैंक के एटीएम को लूटपाट के दौरान रात्रि गश्ती की टीम ने 4 अपराधियों को मौके से गिरफ्तार किया। इस प्रकार की बड़ी घटना को नाकाम कर दिया। वहीं इन अपराधियों के पास से हथियार समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में मुजफ्फरपुर पुलिस ने 7 अपराधियों को 3 हथियार, बाइक और स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया है, जो सरैया थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर को लूटने वाले थे और इसके अलावा अहियापुर थाना क्षेत्र में एक एटीएम को उखाड़ के ले जा करके और एक बड़ी घटना को वारदात देने वाले थे। इस संबंध में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में जो टीम बनाई गई थी, उसने दोनों ही जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद पकड़े गए क्रिमिनल से जो पूछताछ हुई, उससे आगे के जो लीड मिले, उससे कई कांडों का खुलासा हुआ है। इस प्रकार पुलिस को अपराध रोकने में बड़ी सफलता मिली है। कितने लोगों की लगभग गिरफ्तारी? टोटल 7 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से 3 हथियार हैं, एक बाइक और इसके अलावा जो स्मैक और बरामद हुआ है। इन लोगों ने अपनी कई अन्य कांडों में भी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसका हम लोग छानबीन कर रहे हैं। सरैया में सर क्या अपडेट था, कौन लोग थे, क्या गिरोह है? सरैया में वैशाली के 3 लोग थे, जो कि वहाँ पर आकर एक ज्वेलर को लूटने का इनका प्लान था और जिसको अरेस्ट किया गया है। इनके पास से एक हथियार, बाइक और अन्य सामान बरामद हुआ है। सर जो अभी गिरफ्तारी हुई, इनका आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। इसमें से जो सरैया थाना क्षेत्र में जो लोग पकड़े गए वैशाली के, उनका आपराधिक इतिहास मिल चुका है और बाकी आगे छानबीन जारी है। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से मीनापुर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में पिछले कई दिनों से लगातार वृद्धि हो रही है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। वहीं जलस्तर में बढ़ोतरी होने से मीनापुर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं पंचायत में बाढ़ के पानी की वजह से अपने प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बूढ़ी गंडक नदी के तेज प्रभाव के बीच अब नदी का पानी तेजी से निचले इलाके में फैलने लगा है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में हो रहे इजाफा से ग्रामीण बाढ़ की आशंका से भयभीत हैं। मीनापुर के बड़ा भारती पंचायत में बाढ़ का पानी तेजी से निचले इलाकों में प्रवेश कर रहा है। पंचायत को जोड़ने वाला सड़क पर बाढ़ का पानी सड़क से ऊपर से बह रहा है, जिस वजह से आवागमन ठप हो चुका है। वहीं लोगों को नाव के सहारे आवागमन करना पड़ रहा है। करीबन 500 से ज्यादा लोगों को जरूरत की चीजों और आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पानी बढ़ा है, अब बहुत ज़्यादा परेशानी होता है हर साल। हम लोग के आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है। हेल के आते हैं, जाते हैं, खतरा भी हो जाता है। बच्चा लोग आता है घूमने, उससे भी परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है।
अभी क्या स्थिति लग रहा अभी बहुत खराब स्थिति है। बहुत दिक्कत हो आवे के जाए के सब पूरा खेत दहा गेलक, कुछो न है। बोआला खेत पैसा कौड़ी लगा के सारा दहा गेलक, अब घरों दहाए वाला है। रोड के की स्थिति बा? रोड के तो एने के रोड खराबे बा। ये तो आज से बढ़ना ज़्यादा शुरू हुआ है, लेकिन 2-3 दिन से बाढ़ पानी बढ़ रहा था, लेकिन आज से बहुत ज़्यादा ही बढ़ना शुरू हुआ है और लगता है कि रोड का मतलब ख़त्म ही कर देगा, ऐसा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पूरा इधर के खेत में पानी? हाँ, पूरा खेती लोगों का दह गया है, पलवल का और सारे खेत है लोगों का सब दह गया है, बहुत नुकसान हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मेगा शिविर के अंतिम दिन भारी संख्या में लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड वैक्सीनेशन के लिए आयोजित 2 दिवसीय मेगा शिविर के अंतिम दिन जिले के शहरी क्षेत्र सहित सभी प्रखंडों में भारी संख्या में लोगों ने टीकाकरण में हिस्सा लिया। वहीं सिकंदरपुर स्थित मारवाड़ी युवा मंच की ओर से रानी सती दादी धाम मंदिर परिसर में टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 18+ आयु वर्ग के 250 लोगों का टीकाकरण हुआ। वहीं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 50 लोगों ने टीकाकरण का लाभ लिया। इस 2 दिवसीय निःशुल्क टीकाकरण कैंप में लगभग 500 लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। मोर्चा के संयोजक आकाश कंदोई ने स्वास्थ्य विभाग से मेगा अभियान को शनिवार और रविवार 2 दिनों के लिए जारी रखने की मांग करते हुए कहा कि सप्ताह के शनिवार और रविवार में अगर इसी प्रकार का मेगा शिविर आयोजन किया जाता है तो लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत 250+ हम लोग ने कल वैक्सीन लगवाया था और आज अभी तक 260 को लग चुके हैं वैक्सीन। हम लोग का ये प्रयास है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिलवाकर इस कोरोना महामारी से बचा के रखे हैं और हम लोग के आगे में टारगेट रहेगा ये 2 दिन का जो मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव जो चला था बिहार सरकार द्वारा, अब इसे अब आगे जब भी अब मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगा हम लोग फिर ऐसा एक किसी और जगह किसी और स्थल पर यह कार्यक्रम जरूर करेंगे और लोगों को ज़्यादा प्रेरित करेंगे कि आप यहाँ आएँ और वैक्सीन लें। लगातार हो रही बारिश के कारण अधिकांश सड़कों में गड्ढे बन गए। आम लोगों की परेशानी को देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा पैच वर्किंग का काम शुरू हुआ। बारिश में जल जमाव से हुई जर्जर हुई सड़क की मरम्मती के लिए नगर निगम की तरफ से एक अभियान के तहत जर्जर सड़क पर राविस भरकर चलने के लायक बनाया जा रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश से सड़कों पर जल जमाव लगने से इस सड़क पर चलने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मेयर सुरेश कुमार के द्वारा राविस डलवाकर सड़क को चलने लायक बनाया गया। उन्होंने बताया कि शहर में और भी सड़क जर्जर स्थिति में है और जल जमाव के कारण यहाँ के लोगों को चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन सबको भी जल्द ठीक करा लिया जाएगा। का जो दायित्व है उसमें जो बरसात हुई है उसमें गड्ढा भरने का भी दायित्व हम लोग को आता है, उसी को गड्ढा को हम लोग भर रहे हैं। जो नगर निगम जहाँ जहाँ गड्ढा है, जहाँ जहाँ जैसे मोती झील पुल के नीचे हो गया, इस पार उस पार, आपको दूरदर्शन के पास है, मेरीन ड्राइव पे है, और जहाँ जहाँ गड्ढा है उसको भरा जा रहा है और हम लोग उन्हें इसको भर रहे हैं। आगे भी प्रयास रहेगा, आगे भी प्रयास रहेगा इसका। जो भी गड्ढा जहाँ जहाँ वार्ड पार्षद कवर करेंगे। जर्जर सड़क का मरम्मत किया जा रहा है। जो भी जर्जर सड़क हम लोग का नगर निगम का है, आरसीडी का है, आरसीडी पर हैंडओवर हो चुका है, लेकिन निगम का है, निगम को दायित्वबंदी करेगी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर एनएच पर ट्रक लूटने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। जिले और आसपास के मोतिहारी और दरभंगा जिले के लगने वाले विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात में ट्रक, पिकअप वाहन और ट्रैक्टर को लूटने वाले एक बड़े अपराधी गिरोह का जिला पुलिस ने खुलासा किया है। जिला पुलिस के हत्थे चढ़े इस अंतर जिला गिरोह का सरगना जिले के पियर थाना का रहने वाला पप्पू शाह है, जो बिहार सैन्य पुलिस का जवान बताया जा रहा है, जो पिछले 6 माह से निलंबित बताया जा रहा था। इस गिरोह के पकड़े गए अन्य 4 सदस्य भी पियर के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने इस गिरोह को एक गुप्त सूचना के आधार पर मोतीपुर के बलमा चौक से गिरफ्तार किया है। इसके पास से लूटी गई एक बोलेरो गाड़ी, 3 देसी तमंचे और 5 कारतूस बरामद किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी राजेश कुमार और एसएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने इस गिरोह का उद्भेदन करते हुए बताया कि यह गिरोह देर रात में हथियारों से लैस होकर हाईवे पर निकलता था। इस दौरान यह गिरोह वैसी गाड़ियों को निशाना बनाते जिन पर चालक अकेला होता था, जिसके ड्राइवर को कब्जे में लेने के बाद यह गिरोह बोलेरो में हाथ मुंह बांध कर रहता था। बाद में उन्हें
घटनास्थल से 25 से 30 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर उतार कर ये लोग गाड़ी लेकर फरार हो जाते थे। यह गिरोह लूटी हुई गाड़ी को रक्सौल में ठिकाना लगा देते थे। हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजमार्ग मुजफ्फरपुर एवं अन्य जिलों में ट्रैक्टर और पिकअप की लूट की घटनाएं हुई। इस तरह की घटनाओं को पुलिस अपने संज्ञान में लेते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक श्री इमरान मसूद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। आज सुबह एक सूचना मिली कि एक गाड़ी जो है वो मोतीपुर थाना क्षेत्र से जा रही है और उसमें अपराधकर्मी लोग हैं। इस सूचना पे सहायक पुलिस अधीक्षक ने मोतीपुर थाना अध्यक्ष एवं अन्य पुलिसकर्मियों को लेकर के उनको घेराबंदी की और मोतीपुर थाना क्षेत्र के ही मोहम्मदपुर बलमी चौक के पास में लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 अपराधकर्मियों को अवैध हथियार के साथ में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधकर्मियों से जब पूछताछ की गई तो मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर तुर्की गायघाट थाना क्षेत्र में जो गाड़ियों की लूट की घटनाएं हुई थी उसका उद्भेदन हुआ। साथ ही दरभंगा के बिशनपुर क्षेत्र में जो एक गाड़ी लूटी गई थी उसकी भी बरामदगी हुई है। ये जो लूटी गई गाड़ी थी बिशनपुर में वो पिकअप गाड़ी थी, उसकी भी बरामदगी हो गई। इन घटनाओं में जो अपराधकर्मियों ने अपराध करने का तरीका अपनाया था वो ये था कि ये लोग एक स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों को लेकर के NH पे निकल जाते थे और जहाँ भी अकेले में ट्रैक्टर चालक को या पिकअप चालक को देखते थे कि अकेले हैं तो उनको रोक करके ओवरटेक करके चालक को अपने गाड़ी में बैठा लेते थे और गाड़ी से उतर के अपराधकर्मी उस गाड़ी को लेकर कहीं और दूसरे ज़िले में चले जाते थे और चालक को ये लोग 20-25 किलोमीटर आगे ले जाकर हाथ पैर बांध करके छोड़ देते थे। अनुसंधान के दौरान ये भी पता चला है कि ये लोग गाड़ियों को जो ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं वो उसमें मोतिहारी के चकिया और रक्सौल जिला के कुछ लोग संलिप्त हैं, जिस पे कि अभी कार्रवाई की जानी है। यह टीम इन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी। गिरफ्तार अपराधकर्मियों के पास से 3 अवैध कट्टा की बरामदगी भी हुई है और ये सभी अपराधकर्मी 5 अपराधकर्मी जो गिरफ्तार हुए वो पीयर थाना क्षेत्र के हैं। इसमें से एक पप्पू साहब भी है जो कि बिहार सैन्य पुलिस से शायद निलंबित जवान भी है, जिनकी भी गिरफ्तारी हुई की जा रही है। अभी सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि बिहार सैन्य पुलिस के कर्मी हैं जिन्हें जो पिछले 6 महीने से निलंबित चल रहा है। पूर्व में भी सर कई इनकी संलिप्तता है कांडों में। अभी इन लोगों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। चूँकि इनका कार्यक्षेत्र इंटर डिस्ट्रिक्ट रहा है तो सभी जिलों से भी इनका आपराधिक इतिहास प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी। महिला और उसके पूरे परिवार के साथ मारपीट करने वाले लोगों ने उल्टा ही पूरे परिवार को केस में फंसा दिया। पूरा परिवार आईजी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई। सर, पहले हमारे घर पर चढ़कर परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई। महिलाएं और बच्चियों के साथ बदसलूकी किया गया। जब वे लोग थाने में शिकायत करने गए तो उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। उल्टे उनके परिवार के पुरुष सदस्यों पर SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कर लिया गया। अब पुलिस उनके पति बेटे को गिरफ्तार करने के लिए तलाश रही है, जिसकी वजह से वे लोग भागे भागे फिर रहे हैं। यह बातें मंगलवार को करजा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में पहुंची दर्जनों महिलाओं ने आईजी गणेश कुमार से कही। उन्होंने आईजी को एक ज्ञापन सौंप गिरफ्तारी के आदेश पर तत्काल रोक लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सुनीता देवी ने बताया कि पिछले 4 जून को अपने पड़ोस की महिलाओं के साथ दरवाजे पर बैठी हुई थी। इसी दौरान उनके पक्ष के लोग, जिनकी संख्या उनके गांव में ज्यादा है, वे लोग शादी समारोह की विलौकी मांगने के दौरान उनके दरवाजे के सामने डीजे की गाड़ी रोककर अश्लील गाने बजाने लगे। करीब आधे घंटे तक गाड़ी रोककर सभी युवक अश्लील गानों पर डांस करते रहे। उनकी घर की बहू बेटियां लज्जा से अपने घरों में चली गई। उनकी गाड़ी आगे बढ़ाने को बोला गया। बस इसी बात पर सभी इकट्ठा होकर उनके घर पर हमला बोल दिया।
परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट किया गया। महिलाओं के साथ हमलावरों ने बदसलूकी की। जब वे लोग करजा थाने में एफआईआर दर्ज कराने गए तो लोग फरियाद नहीं सुना, बल्कि उल्टे विरोधी पक्ष के आवेदन पर उनके पति और बेटों पर SC/ST एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। उनके परिवार के पुरुष सदस्य गिरफ्तार होने के डर से बाहर रहते हैं। थाना में हम लोग गए थे केस दर्ज करने, तो वहाँ केस नहीं लिया गया। बताया कि DSP साहब कुछ सुनवाई नहीं ले रहे हैं, तो वही सब बात है, कोई कार्रवाई शुरू नहीं किया जा रहा है। क्या कुछ परेशानी होती है उसमें? परेशानी है कि जो लोग हर्जन से ज़्यादा है, 30-40 घर हैं, हम लोग 10 घर हैं। DJ जो बजाया उसमें गंदा सब मैंने यूज किया था, तो हम लोग रोके, उसमें जेंट्स कोई नहीं था, तो रोके तो वो लोग हाथापाई करने लगे, इज्जत से भी छेड़खानी किए। तो जब घर पे मर्द आए तो बताया गया, तो तरफी मार हुआ, और उसके बाद जो हुआ तो बस मार हुआ। तो उससे के 2 दिन बाद घर में चोरी हो गया। अब कौन करवाया सब नाम नहीं बता सकते, हम देखे विरोध करने पे क्या आप लोगों के साथ होता है? वही जो आके धमकियाँ देता है, जो हर्जन हम ज़्यादा हैं, आप तो कम हैं। उसके बाद आके बताता है जो बोलो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मार देंगे। खिड़की से आके ताक जा करता है। उसके बाद बेहू बच्चे के साथ खिलवाड़ करता है सब। अच्छा, जो मारपीट हुआ था कितने लोगों पे केस वगैरह हुआ है उस मामले में? हाँ, राजपूत 18 हैं। थाना का इसमें क्या रोल है? कुछ कार्रवाई शुरू नहीं, उधर से मैंने कार्रवाई शुरू कर रहा है, इधर से कोई केस नहीं ले रहा है। कोई सपोर्ट आप लोग? कोई नहीं। लेडीज़ पुलिस लेके नहीं आती है थाना, जेंट्स सब आता है, अंदर घुस जाने के बाद तो हम लोग बहस करते हैं, तो कहते हैं बोलो बहस मत करो, सीधा मैंने गिरफ्तार करवा दो, हाजिर करवा दो थाने में। हम लोग डर के घर में रहते हैं, मर्द लोग तो घर पर रहता है नहीं, रात भर जग कर बिहान करते हैं। और हम चाहते हैं हाँ, ये गिरफ्तारी जो है मर्द लोग पर सो रुका हो जाए, हम लोग फ्री हो जाए। ये नहीं है हाँ, वो बैठा लोग कब हम लोग का घर में घुस जाएगा, कब की कर देगा। उन लोग का संख्या ज़्यादा है, DJ के लेके विवाद हुआ और मारपीट कुछ हुआ दोनों तरफा। उधर ले केस कर दिए, केस करने के बाद पुलिस रात दिन घर में लोग घुस रहे हैं, और कोई ठीक नहीं कब क्या हो सकता है, चलते गिरफ्तारी बंद कीजिए। अपने गांव में अल्पसंख्यक है और दूसरा जाति जो है सो मतलब बहुसंख्यक है, वो बराबर हरिजन एक का धमकी दिया करता है हम लोगों को। एगो तूतू में बात हुआ, उसने हरिजन एक ठम्पर कर दिए हुए, अब जिससे हमारा गांव का घर का सारा पुरुष जो है गिरफ्तारी के डर से भागे चलता है। अब वह बोलता है कि इसके घर में घुस करके इज्जत प्रतिष्ठा सब लूट लेंगे। इसके भय से सारा ये औरत लोग मतलब डरी हुई है। अब सरकार से गुहार लगाए हैं कि इस पर अविलंब कार्रवाई करे, गिरफ्तारी रोके, जिससे पुरुष लोग आकर के ये लोग को जान माल की सुरक्षा कर सके। क्या मामला हुआ था? झगड़ा झंझट DJ बाजा के लेकर के हुआ। क्या क्या मतलब वह लोग गंदी बजा रहे थे भोजपुरी, इस पर ये लोग मना किए कि ऐसा बाजा मत हो जाइए, इसी लेकर उग्र होकर वो लोग मारपीट करना शुरू कर दिया। कब की बात है? ये 4/6/2021। कहाँ का मामला कहाँ? ये गोपालपुर का मामला है, गोपालपुर करजा थाना जी। अभी का पुलिस का क्या रोल है? अभी वो बोल रहे हैं कि हम लोग एक केस लेकर के गए, वो बोले कि DSP हमको मना किए हुए है, जो केस नहीं लेंगे। अभी IG क्या बोले? अभी बोले हैं जो जाइए, आप लोगों का काम पर हम ध्यान देते हैं। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में UA एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है, और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और
इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सोमवार की देर शाम घर लौट रहे युवक को बदमाशों ने बेरहमी से पिटाई कर सड़क पर फेंका। स्थानीय लोगों ने गंभीर अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। जिले में अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन हत्या, लूट, छिनतई की घटना को अंजाम देते हैं। वहीं सोमवार की देर शाम बदमाशों ने एक युवक को बेरहमी से पीटकर युवक को अधमरा कर सड़क किनारे फेंक कर चले गए। स्थानीय लोगों के द्वारा युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार की देर शाम पताही निवासी अगम कुमार काटी थाना क्षेत्र के चैनपुर में अपने संबंधी के घर जा रहे थे। उसी क्रम में कुछ बदमाशों ने अगम को देखते ही उसे रोक लिया। उसके बाद बेरहमी से पिटाई करने लगे, जिससे अगम के सर समेत शरीर के कई जगह पर गंभीर चोट आई है। कुछ समय बाद अगम को मरा हुआ समझकर सड़क किनारे फेंक दिया। राहगीरों ने देखा कि सड़क किनारे एक युवक जख्मी हालत में गिरा हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से अगम को जुरन छपरा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां नाजुक स्थिति में उसका इलाज चल रहा है। तिलक मैदान स्थित नगर निगम मार्केट के दुकानदारों पर निगम द्वारा केस दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर राजद प्रतिमंडल के सदस्यों ने एसएसपी से मुलाकात कर दुकानदारों को निर्दोष बताया। पिछले दिनों तिलक मैदान रोड स्थित नगर निगम मार्केट के दुकानदारों द्वारा किए गए बैठक को लेकर नगर थाने में दर्ज केस को लेकर राजद प्रदेश महासचिव मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में राजद प्रतिनिधि मंडल ने वरीय पुलिस अधीक्षक जयकांत से मुलाकात कर प्राथमिकी में दर्ज नामजद लोगों को निर्दोष बताते हुए दोष मुक्त करने की मांग की। मनोज शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों राजद के पूर्व महानगर अध्यक्ष वासिम अहमद मुन्ना सहित कई अन्य लोग को नामजद करते हुए प्राथमिकी नगर थाने में दर्ज कराया गया है, जो बिल्कुल अमानवीय है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि किसी निर्दोष को फंसने नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल का एक 5 सदस्यीय शिष्टमंडल हम लोग मुजफ्फरपुर के जो नगर के पुलिस अधीक्षक हैं उनसे मिलने के लिए यहाँ आए थे। उनसे मुलाकात हुई कि नगर थाना कांड संख्या 444/21 में जो नगर निगम के जो कर संग्रह राम नारायण यादव द्वारा राजनीतिक साजिश के तहत मुकदमा किया गया है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व के महानगर अध्यक्ष वसीम अहमद मुन्ना, अली रजा अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता देवीलाल और कन्हैया कुमार गुप्ता सहित दर्जनों लोगों दुकानदारों पर कि जो नगर निगम में के जो दुकान है उसको ये लोग अवैध कब्जा करने का ये लोग गलत आरोप लगाए हैं उन लोगों पर और केस किए हैं राजनीतिक साजिश के तहत। जबकि वास्तविकता यह है, राष्ट्रीय जनता दल की एक टीम वहां जांच करने के लिए गई थी और उन्होंने जांच किया। वहां के लोगों ने बताया कि 40 साल से इसमें हम लोग दुकान का जो है इसमें काम करते हैं और उसका मार्च तक हम लोगों ने पैसा भी जमा किया है और वहाँ अभी पैसा देते हुए यहाँ हम लोग आ रहे हैं। और अब जो है नगर निगम द्वारा हम लोगों को नोटिस भेजी गई कि 21 तारीख तक आप हट जाइए और नहीं तो हम आप उन्हें आश्वासन दिया कि केस करने से जो है तो जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता है, जब तक उसकी हम जांच नहीं करेंगे, कोई कोनो दफ़ा में केस कर दे तो उससे कुछ नहीं होगा कि आप लोगों को न्याय मिलेगा। जो लोग दोषी उसमें नहीं हैं उनको हम लोग इस केस से वर्जित करेंगे, जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। भाजपा जिला कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर मंगलवार को जुरन छपरा स्थित जिला भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में देश को एक ऐसा दूरदर्शी नेता मिला है जिसने भारत की समस्याओं के मूल कारणों तथा उसके स्थायी समाधान पर जोर दिया और उनके लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने
और देश की एकता और अखंडता के लिए उनका समर्पण और बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की स्मृति में बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। आज इस आयोजन में हम लोगों ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन पर, उनके त्याग पर, उनके बलिदान पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही उनकी विचारधारा को लेकर के जो उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया था, आज किस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने उनके सपनों को साकार करके एक देश श्रेष्ठ देश, एक भारत एक संविधान कर दिया। धारा 370 का समाप्त करना उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि है। हम लोग उनका बलिदान दिवस एक पखवाड़े के रूप में मनाने जा रहे हैं। कल 23 तारीख को हम लोग पूरे 23 तारीख से लेकर के 6 जुलाई तक पूरे ज़िले में हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। बूथ स्तर पर ये कार्यक्रम होगा। हम लोग का लक्ष्य है कि 3225 बूथ में कम से कम 3000 बूथों पर ये कार्यक्रम हो। इस कार्यक्रम में हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे विधायक, पूर्व विधायक, हमारे ज़िले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, मोर्चे के सभी लोग इसमें लगेंगे। साथ ही हम लोग इस कार्यक्रम को 26 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख और 6 जुलाई को विशेष रूप से इस अभियान को चलाएंगे। साथ ही हम लोग कैसे देश को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए, इसके तहत हम लोग तालाब, जो भी जल कुआं हैं या कहीं भी जल का स्रोत है, उसके सर सफाई का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके सर सफाई का कार्यक्रम करेंगे। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में पिछले कई दिनों से लगातार वृद्धि हो रही है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है। बूढ़ी गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के निचले इलाके में पानी फैलने लगा है। नदी के जलस्तर में हो रहे इजाफे से लोग बाढ़ की आशंका से भयभीत हैं। उसका 2004 में बाढ़ आया था, उसके बाद फिर 2020 में आया था बाढ़, उससे इस बार लग रहा है आएगा। घर से कितना दूर है? गाँव में है। घर से अभी कितना दूर है पानी? कोस भर आगे। घर में पानी नहीं आया अभी? अभी ना। पता नीचे है। पानी 70 दहा जाए छे ना, गंज पर उलट जाए छे, गंज तब गंज उलट कर जाए छे, पानी नहर में है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।